प्रिय सहभागियों, नमस्कार, आदाब। मुक्स की इस आभासी कक्षा में हिंदी भाषा के पठन पाठन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम हिंदी भाषा बोध में आप सभी का स्वागत है। मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ 6वें सप्ताह के व्याख्यान संख्या 27 के साथ। ये हर्ष का विषय है कि हमारी चर्चा सफलतापूर्वक और सरलतापूर्वक आगे बढ़ती जा रही है और हमारे आपके ज्ञान में निरंतर इजाफा यानी वृद्धि हो रही है। इसी निरंतरता और व्याख्यान को अनुपात में रखते हुए आज हम एक नए विषय के अध्ययन की शुरुआत करेंगे। हमने व्याख्यान संख्या 26 में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द की चर्चा की थी और उसका आशय समझते हुए उसकी महत्ता को जाना और उसके उदाहरणों से परिचित हुए थे। आज की चर्चा का विषय है पर्यायवाची एवं समानार्थक शब्द। अब हम आप लोगों के सामने सबसे पहले ये बात रखना चाहेंगे कि आप लोग इस व्याख्यान से क्या सीखेंगे। तो आज के इस व्याख्यान से आप लोग सीखेंगे, व्याख्यान के द्वारा पर्यायवाची शब्द का आशय स्पष्ट होगा, समानार्थक शब्द का आशय स्पष्ट होगा, दोनों ही प्रकार के शब्दों का परिचय प्राप्त किया जा सकेगा। तो प्रिय सहभागियों, पर्यायवाची या समानार्थक शब्द के संदर्भ में एक भ्रांति ये है कि इसे एक मान लिया जाता है। कहने का आशय ये है कि ज़्यादातर लोग, अधिकतर लोग इसे एक मान लेते हैं, हालांकि ये दोनों ही भिन्न भिन्न विषय हैं जिसे हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। आज के इस सेशन में पर्यायवाची और समानार्थक शब्द, इनके मूल अर्थ, इनकी परिभाषाएं और इसी के द्वारा इनकी भिन्नताओं को हम विविध उदाहरणों के माध्यम से समझ सकेंगे या उससे अवगत होंगे। तो सबसे पहले हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं पर्यायवाची शब्द से। पर्यायवाची शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पर्याय और वाची। पर्याय का अर्थ वैसा ही, उसी तरह या समान कहा जाने वाला होता है। वाची जो कि वाचक शब्द के अक प्रत्यय को हटाकर ई प्रत्यय लगा करके बना है, जिसका अर्थ होता है बोध कराने वाला या जानकारी देने वाला। इस प्रकार कुल मिलाकर यानी दोनों को जब हम मिला देते हैं तो उसका अर्थ बनता है एक जैसे अर्थ का बोध कराने वाला शब्द। पारिभाषिक रूप में अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि ऐसे कई सारे अलग अलग शब्द जो किसी एक ही वस्तु या भाव के अर्थ को प्रकट करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यहाँ एक खास तथ्य की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, वो ये है कि पर्यायवाची शब्द केवल हिंदी भाषा में ही नहीं पाए जाते हैं, बल्कि संसार की अधिकांश भाषाओं में इस प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। एक शब्द है हवा। हवा क्या है? साधारण सा उत्तर है, हवा कई गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प
और सूक्ष्म धूल कण इत्यादि मिलते हैं। यहाँ हवा को परिभाषित करने का मकसद बस इतना बताना है कि हवा को आप चाहे किसी भी तरीके से परिभाषित करें, मूल भावार्थ तो यही निकलेगा, परंतु हवा के नाम अलग अलग हैं। यानी इस भाव के लिए, इस वस्तु के लिए हम कई अन्य शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। इसे आप वायु भी कह सकते हैं, समीर भी कहते हैं, पवन भी कहते हैं, अनिल भी कहते हैं, बयार भी कहते हैं, मारुत भी कहते हैं, वात भी कहते हैं और प्रभंजन भी हवा के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक शब्द है। एक पदार्थ, वस्तु, स्थिति अथवा स्थान के इतने सारे नाम, किंतु इन सब का अर्थ एक ही है। लेखक, कवि, वक्ता अपनी सुविधा अनुसार इन भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग करता है। उल्लेखनीय ये भी है कि पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कभी कभी एक रस्ता से बचने के लिए भी किया जाता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे लगातार एक हफ्ते एक ही व्यंजन, एक ही स्वाद का व्यंजन खा खा करके आप बोर हो सकते हैं, उसी प्रकार से पर्यायवाची शब्द के प्रयोग इसलिए किए जाते हैं कि हम भाषा की अभिव्यक्ति में भी उससे बच सकें। कदाचित इसीलिए भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी एक भाव बोध के लिए भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर समझना ये भी है, देखना ये भी है कि क्या वास्तव में एक ही अर्थ का बोधक शब्द कई हो सकता है। निश्चित रूप से बाहरी तौर पर, बाह्य रूप से तो बोधक होता है, लेकिन जब हम इस संदर्भ में गहराई से विचार करते हैं, यानी कहने का आशय ये है कि विविध शब्द एक ही वस्तु, भाव और बोध के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, ऐसा हम कहते हैं, तो देखते हैं कि वास्तव में प्रत्येक शब्द अलग अलग छवि के साथ होते हैं। भले ही अर्थ एक हो, लेकिन छवि उनकी अलग होती है, प्रयुक्ति भी उनकी विशिष्ट होती है। यानी कहने का आशय ये है कि उसमें थोड़ा जो अंतर होता है, उसी कारण हम उसको अलग अलग स्थानों पर प्रयुक्त करते हैं। यानी कहने का आशय ये है कि निश्चित रूप से एक ही अर्थ नहीं होता है, बल्कि अर्थ तो एक होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, और वो अंतर प्रयुक्ति के संदर्भ में सहजता से समझा जा सकता है। आप लोगों के सामने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वाक्य खंड है, आंख मारना। जैसे आप लोग कहते हैं कि उसने आंख मार दी। अब आंख का पर्यायवाची शब्द चक्षु है, लेकिन हम यहाँ पर चक्षु शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी उसने आंख मार दी के स्थान पर हम नहीं कह सकते कि उसने चक्षु या नेत्र या नयन मार दिया। तो आसानी से यह अंतर यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। हम उदाहरण के लिए कुछ और महत्वपूर्ण शब्दों का पर्यायवाची देखते हैं। आप देखिए, अग्नि। अग्नि शब्द का पर्यायवाची है आग, पावक, अनल, धन, धनंजय, रोहिताश्व, वाहिनी, समिध, हुताशन। अतिथि शब्द का पर्यायवाची है आगंतुक, आगत, गृहागत,
मेहमान, पाहुना, मुलाकाती। एक शब्द है अक्सर, इसके लिए जो दूसरे शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, अधिकतर, अमूमन, प्रायः, बहुधा, बार बार। आँख के लिए भी हमने आपके समक्ष इसका उल्लेख किया। अक्ष, चक्षु, दृग, चश्म, नज़र, नयन, नेत्र, लोचन। आकर्षक के लिए दिलकश, मनोहर, मोहक, लुभावना, मन भावन। आज्ञा शब्द के लिए आदेश, निर्देश, हुक्म, इजाज़त, फरमान, अनुमति। इच्छा के लिए अभिलाषा, स्पृहा, लिप्सा, लालसा, चाह, कामना, वांछा, आकांक्षा। ईर्ष्या शब्द के लिए प्रयुक्त दूसरे जो शब्द होते हैं, असूया, आंट, कीना, खुन्नस, डाह, द्वेष, वैमनस्य, बैर। कपड़ा शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द है अंबर, चीर, दुकूल, पोशाक, लिबास, वस्त्र, परिधान, पट, वसन। अक्सर उदाहरण के रूप में प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द है कमल। इसके बहुत सारे पर्यायवाची हैं, आप लोग देख सकते हैं। सरोज, पंकज, राजीव, नीरज, नलिन, जलज, अंबुज, इंदिवर, अरविंद, पुंडरीक, वारिज, कोकनद, अब्ज, अंज, पद्म, तामरस इत्यादि। तो और भी आप निर्धारित पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक के माध्यम से, जो भी पुस्तकें दी गई हैं उसके माध्यम से और भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग पर्यायवाची शब्दों की अवधारणा से और उसके उदाहरणों से परिचित हो चुके हैं। अब अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे समानार्थक शब्दों की। तो सबसे पहले हम इसके मूल अर्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे। ये शब्द भी दो शब्दों का मेल है, समान और अर्थक। समान का अर्थ एक जैसा और अर्थक से आशय है अर्थ देने वाला। इस प्रकार एक जैसे अर्थ देने वाले शब्द समानार्थक शब्द कहलाते हैं। परंतु यहाँ ध्यान केंद्रित करने की और उसको केंद्रित करने की, सुनने की ज़रूरत है। वो ये है कि समानार्थक शब्द अपूर्ण पर्यायवाची होते हैं। इनमें एक जैसे अर्थ देने वाले और एक जैसी ध्वनि उच्चरित करने वाले शब्द तो होते हैं, परंतु उन दोनों शब्दों के अर्थ पूरी तरीके से एक जैसे नहीं होते हैं, बल्कि ये शब्द मोटे तौर पर समान अर्थ वाले तो प्रतीत होते हैं, परंतु उनके अर्थ में सूक्ष्म भिन्नता होती है और कई बार वो पकड़ में सहजता से आ जाते हैं और कई बार विद्यार्थी उनको एक समझने की भूल भी कर बैठते हैं। समानार्थक शब्द की इस सूक्ष्म भिन्नता को समझने का हम उदाहरण के माध्यम से प्रयास करते हैं। दो शब्द आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, अध्ययन और अनुशीलन। मोटे तौर पर इन दोनों शब्दों के एक ही अर्थ सामने आते हैं या माने जाते हैं, जो कि कदाचित पूर्णतः सही नहीं है। आइए इन दोनों शब्दों के भेदों का हम लोग विश्लेषण करते हैं। अध्ययन का अर्थ किसी अन्य के ज्ञान को प्राप्त करना। इसके लिए जीवंत उदाहरण ले तो मैं अध्यापन कर रहा हूं, आप सारे सहभागी अध्ययन कर रहे हैं, यानी मेरे द्वारा प्रस्तुत ज्ञान को आप ग्रहण कर रहे हैं। आप
अपने जो मस्तिष्क है, यानी आपका जो मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क रूपी मेमोरी में मेरे द्वारा भेजे गए डेटा को आप सेव कर रहे हैं। इसी तरह आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो आप उस लेखक के ज्ञान को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। अब दूसरा शब्द है अनुशीलन, जिसका अर्थ है किसी अन्य द्वारा प्रस्तुत ज्ञान पर सूक्ष्म चिंतन और मनन करना। चलिए इसका प्रयोग करके हम उदाहरण में देखते हैं। मान लीजिए मेरे अध्यापन के बाद आप इस विषय को दोबारा पढ़ना शुरू करते हैं और इस बार आप न केवल कक्षाओं में बताए गए उदाहरणों को रटते हैं या उसकी परिभाषा को रटते हैं, बल्कि आप चिंतन मनन करके उसके संदर्भ में और अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं और साथ ही अपने अनुभव से और व्यवहार से या अध्ययन के माध्यम से कई एक या आप कह सकते हैं कि बहुत सारे नए उदाहरण भी आप ढूंढ सकते हैं। इसी तरह आप किसी पुस्तक को पढ़ते हैं जिसमें आप केवल लेखक के ज्ञान को ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि उसके ज्ञान में अपने ज्ञान को जोड़कर उसे और समृद्ध कर देते हैं, या अपने ज्ञान को जोड़कर वो ज्ञान, चाहे आपने पहले उसे अनुभव द्वारा प्राप्त किया हो अथवा बुद्धि के माध्यम से प्राप्त किया हो, उसको जोड़ करके समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुशीलन कहलाती है। अनुशीलन का अर्थ है जिस अध्ययन के द्वारा समान होते हुए भी कुछ और हम अलग उसमें ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यानी जो हमने कहीं से ग्रहण किया है उसमें और कुछ हम जोड़ देते हैं। तो सहभागियों, समानार्थक शब्द के ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्हें आज के सेशन में आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दो शब्द हैं, अनभिज्ञ और मूर्ख, जिसे अक्सर एक मान लिया जाता है, परंतु इसमें भिन्नता भी देखी जाती है। कैसे? अनभिज्ञ शब्द है, इसका अर्थ होता है जिसको अनुभव ना हो। उदाहरण के माध्यम से समझिए, मैं कार के इंजन के बारे में अनभिज्ञ हूं। लेकिन दूसरा शब्द है मूर्ख, इसका अर्थ होता है जिसको ज्ञान देने पर भी ज्ञान प्राप्त ना हो। अब इसको इस प्रकार से प्रयुक्त करेंगे कि वह मूर्ख है, कार चलाना कभी नहीं सीख सकता, या इस प्रकार से इसको प्रयुक्त नहीं कर सकते कि मैं कार के इंजन के बारे में मूर्ख हूं। अर्थ वैभिन्न यानी अलग अलग अर्थ स्पष्ट है। अन्य उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत है। अज्ञात शब्द है जिसका अर्थ होता है जिसका ज्ञान ना हो किंतु जिसे जाना जा सकता हो, यानी अगर आप प्रयत्न करें तो उसको जान सकते हैं। और दूसरा शब्द है अज्ञेय, जिसे जाना ही ना जा सके, अर्थात ब्रह्म, यानी कितना भी आप प्रयत्न कर लीजिए लेकिन उसको आप जान नहीं सकते। इसी प्रकार से एक और युग्म है दो शब्दों का, अभिमान और अहंकार। अभिमान का अर्थ है अपने आप की प्रतिष्ठा अधिक व दूसरों की प्रतिष्ठा कम समझना। उदाहरण के माध्यम से देखिए, बॉस नौकरी मिलने के बाद उसे अपने पद का अभिमान हो गया है। अब दूसरा शब्द अहंकार, अपने आप को झूठ में ही बहुत अधिक बढ़ चढ़कर समझना। उदाहरण देखिए, अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। अब और भी हम कुछ शब्द और उसके अर्थ देखेंगे। जैसे
अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र का अर्थ होता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे तीर, बर्छी, गोला। शस्त्र का अर्थ होता है हाथ में रख कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे तलवार, कटार इत्यादि। प्रणय और प्रेम। प्रणय का अर्थ स्त्री और पुरुष के बीच का प्रेम। प्रेम का अर्थ छोटे बड़े सबके प्रति लगाव। आदेश और आज्ञा पर विचार करते हैं। आदेश का अर्थ है किसी कार्य को आवश्यक रूप से करने का हुक्म देना। सरकार ने रविवार को पेट्रोल पंप बंद रखने के आदेश दिए। इस काम को तुरंत अंजाम देना है। आज्ञा का अर्थ देखिए, सुग्रीव ने सीता को तलाशने के लिए हनुमान को आज्ञा दी। यानी आप देख सकते हैं कि इसका अर्थ अलग है, क्योंकि इस कार्य के लिए समय लिया जा सकता है। अब एक और शब्द युग्म है आदि, इत्यादि। प्रायः एक या दो उदाहरणों के बाद आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि इत्यादि शब्द का प्रयोग अधिक उदाहरणों के बाद किया जाता है। अब पर्यायवाची और समानार्थक शब्द में जो अंतर है उस पर भी हम संक्षेप में विचार कर लेते हैं। पर्यायवाची में एक ही अर्थ को बताने वाले भिन्न भिन्न शब्द होते हैं और लगभग उनके अर्थ भी समान होते हैं। यानी अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। साधारण रूप से उसे हम रेखांकित नहीं कर सकते। केवल वह सूक्ष्मता प्रयुक्ति के समय, यानी जब उन शब्दों को आप किसी वाक्य में प्रयुक्त करेंगे तभी दृष्टिगत होती है, यानी दिखाई देती है। परंतु समानार्थक शब्दों में दो एक जैसा अर्थ देने वाले शब्द प्रतीत होते हैं और प्रायः अर्थ भी हम समझ जाते हैं, लेकिन जैसे ही उस पर हम गहराई से विचार करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों के अर्थ अलग अलग हैं और स्पष्ट रूप से एक दूसरे से भिन्न हैं। तो प्रिय सहभागियों, आशा है कि कक्षा में आप सबने कई एक नवीन बिंदुओं को सीखा होगा। हर बार की तरह इस बार भी अंत में बारी आती है कक्षा में सीखे गए ज्ञान के परख की। आज के विषय पर आधारित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर देखकर आप अपने सीखने और समझने की क्षमता का स्वमूल्यांकन करें और ज्ञान अर्जित करते रहें। लेकिन मैं उन प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करने से पहले आपको व्याख्यान संख्या 26 की उत्तरमाला से परिचित कराऊंगा। यानी आपके सामने उन उत्तरों को प्रस्तुत करूंगा जो कि व्याख्यान संख्या 26 के प्रश्नों के हैं। व्याख्यान माला 26 का उत्तर है प्रश्न संख्या 1 का स, 2 का ब, 3 का द, 4 का आ, 5 का सा। अब हम प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 1, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है विकल्प अ, दो शब्दों के स्थान पर एक शब्द। विकल्प ब, एक जैसे अर्थ का बोध कराने वाले शब्द। विकल्प स, अलग अलग अर्थ देने वाले शब्द। विकल्प द, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 2, अस्त्र और शस्त्र किस प्रकार के शब्द हैं? पर्यायवाची विकल्प अ, समानार्थक विकल्प ब, विलोम विकल्प स, अनेकार्थ विकल्प द। प्रश्न संख्या 3, वात का पर्यायवाची है विकल्प अ, गगन, ब, पावक, स, बात, द, वायु। प्रश्न संख्या 4, आज्ञा का समानार्थक शब्द है अ,
आदेश, ब विदेश, स अनुमति, द इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 5, चीर का पर्यायवाची शब्द है। विकल्प अ पायजामा, विकल्प ब शॉल, विकल्प स पट, विकल्प द दुपट्टा। तो प्रिय सहभागियों, इस प्रकार से आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले व्याख्यान संख्या 28 में फिर एक दूसरे से रूबरू होंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये व्याख्यान समझ में आया होगा और आप लोगों के लिए उपयोगी भी सिद्ध हुआ होगा। आप लोग हमसे जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।